हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इस लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से सीखते हो, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज इट इज क्वेश्चंस आपके पास चलते रहेंगे, बस आपको इस लेक्चर को सीखना है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशंस, एक पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बोर्ड में 2 मार्क्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस इसके। सीरीज कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है? ए और बी 2 पॉइंट्स है और ये 1 पाथ में है। ए और बी 2 पॉइंट्स है और ये 1 पाथ में आपके पास है, तो इसके बीच में जो कैपेसिटर होगा इसे हम सीरीज में बोलेंगे। कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V1 है। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V2। उसी तरीके से इसका कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C3 है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V3 है। एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका EMF आपके पास V है, जिसका EMF आपके पास V है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि अगर 2 पॉइंट्स A और B है और ये 1.2 अदर, ये 1.2 अदर एक पाथ में है, इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? चार्ज सेम होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ईच कैपेसिटर के लिए। चार्ज सेम होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है फॉर ईच कैपेसिटर। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट फॉर ईच कैपेसिटर। अब देखिए, यहाँ से चार्ज गया, यहाँ से जो हाई टर्मिनल है बैटरी का, जो ये वाला जो टर्मिनल है, इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बोलते हैं और इसे हम निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल बोलते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल है वो हाई पोटेंशियल पे, उससे हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है वो लो पोटेंशियल का है। तो जो हाई टर्मिनल पे है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये प्लस क्यू, और अल्टरनेट जाता है, ये प्लस ये माइनस, तभी तो ये कैपेसिटर बनेगा। पहले आपको हम पढ़ाए इसी लेक्चर में। फिर यहाँ गए तो ये कैपेसिटर है, तो फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस और ये आपके पास माइनस। देखिए, ये पॉजिटिव वाला एंड है तो यहाँ पे प्लस गया, ये निगेटिव वाला एंड है तो यहाँ पे आपके पास क्या गया? माइनस गया। तो अल्टरनेट में बोलना है, यहाँ से जो प्लस है प्लस माइनस, फिर इस कैपेसिटर के लिए प्लस माइनस, फिर इसके लिए यहाँ माइनस है ना, तो प्लस माइनस, ऐसे करके आप करोगे। नेक्स्ट टाइम आपके पास एक डायग्राम देते हैं, आपको प्लस माइनस लिख करके दिखाना है। उसको नोट नहीं करना है, बस समझने के लिए दिखाना है। यहाँ आपको चार्ज दिखाना है। आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल है। जो पॉजिटिव वाला एंड है ये वाला, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और उतना ही माइनस इस पे जाएगा। ये माइनस है तो इस पे माइनस क्यों होगा? ऐसे अगर आप देखोगे तो ये प्लस है, प्लस माइनस, फिर इस कैपेसिटर पे यहाँ पे प्लस माइनस जाएगा। यहाँ देखो प्लस माइनस हुआ तो फिर अल्टरनेट आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस। ऐसे देखो ना, इस कैपेसिटर पे प्लस माइनस, इस कैपेसिटर पे प्लस माइनस। यहाँ देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे फिर आप बोल सकते हो इस कैपेसिटर पे प्लस और माइनस, इस पे फिर आप बोल सकते हो, इस पे बोल सकते हो, यहाँ पे प्लस और माइनस बोल सकते हैं ना। ये क्यू, ये माइनस क्यू, ये क्यू, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब एक चीज और याद रखना, ये जो V होता है ना, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम होता है। ये जो V होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम होता है। सपोज कीजिए कि अगर ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, इनके बीच का जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो ये कितना होगा? तो तीनों को ऐड कर दो, भी कितना होगा? तीनों। अगर ये 10 है, 20 है, 30 है, तो तीनों को ऐड कर दो, भी उसके बराबर हो गया। तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60 वोल्ट हो गया। इसी तरीके से भी जो होगा यहाँ पे, भी जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। यहाँ पर भी ये दोनों का सम होगा। अगर ये 20 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है तो भी कितना होगा? 20 प्लस 30 50 होगा। भी कितना होगा? 50। अगर ये 50 है
और ये बोल दे कि आपके पास 10 है तो ये कितना होगा 40 है। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, अगर ये 10 है तो ये कितना 40, तो ये V1 प्लस V2 भी है। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर ये 20 और ये 30 तो ये 50। अगर ये आपके पास 50 है, ये अगर आपके पास 10 है तो ये कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी V इज इक्वल टू जो आपके पास है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आपके पास है। तो इन चारों का जो सम है वो V के क्या होता है इक्वल होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कांस्टेंट जो होता है चार्ज Q आपके पास जो है कांस्टेंट फॉर ईच कैपेसिटर, चार्ज सेम फॉर ईच कैपेसिटर, चार्ज कांस्टेंट फॉर ईच कैपेसिटर। यहाँ भी चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ भी चार्ज कांस्टेंट है। और सीरीज का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच में एक रास्ता होना चाहिए, वन पाथ होना चाहिए। दो पॉइंट के बीच में, ये अगर हम दो पॉइंट बोले A और B, 2 पॉइंट्स बोले, 2 पॉइंट्स के बीच में ये वन पाथ होना चाहिए आपके पास। 2 पॉइंट्स के बीच में ये वन पाथ में आपके पास कैपेसिटर कनेक्ट हो, इससे हम सीरीज कहते हैं। चार्ज सेम गया और ये जो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यहाँ भी आप लिख सकते हैं और यहाँ भी आप लिख सकते हैं। आई होप आपको सीरीज समझ में आ गया होगा। इसे आप समझने के लिए कॉपी में लिख सकते हैं, उसके आगे हम लोग लिखते हैं। बेटा इसको नोट नहीं करना है, ये डायग्राम जस्ट हम नीचे लिखे हुए थे, इसको सामने में रखे हुए हैं, नोट नहीं करना है। और ये इन दो के हेल्प से हम आपको समझाने वाले हैं। पहले हम लोग समझते हैं इसको, जो हम लोग लिखे हैं उसको समझते हैं। एक कैपेसिटर है जिसका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V है, कैपेसिटेंस C है। उसके ऊपर में प्लेट पर जो चार्ज है वो प्लस Q और माइनस Q चार्ज है। हम ये सब पहले भी चैप्टर स्टार्ट किए थे, तब भी आपको हम बताए हुए कैपेसिटर में ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव प्लेट। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है ना वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला इसके लिए लिखेंगे, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना Q, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V लिखेंगे। अब देखिए इसको समझते हैं। अगर A प्लस B का सम पता है और A रेशियो B पता है, A और B फाइंड करना है, तो सबसे आसान मेथड आपके पास जो है, एक तो आप निकालने के लिए जाओगे तो निकाल लोगे, दूसरा आसान मेथड है A के सामने में क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, डिवाइडेड इन दोनों का सम 1 प्लस 3 इंटू A प्लस B, यहाँ लिखेंगे A प्लस B कितना है 6, B के सामने में कितना है 3, और ये सब सेम लिख देना है, ये सब सेम लिख देना है। B के सामने में क्या है 3, तो 3 डिवाइडेड 1 प्लस 3 इंटू 6 लिख देंगे। A और B आपके पास क्या हो गया कैलकुलेट हो गया। जस्ट लाइक A B C का रेशियो पता है, A प्लस B प्लस C पता है, A B C निकालना है। अगर A बोले तो A के सामने में कितना 1 डिवाइडेड, A के सामने में 1 है 1 लिए, डिवाइडेड 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू A प्लस B प्लस C का जो सम है वो लिख दिए। उसी तरीके से आपके पास B बोलेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं, C बोलेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपसे B बोलेगा निकालने के लिए, उसी के नीचे लिखना B बोलेगा निकालने के लिए, तो कितना कर सकते हो। B के सामने में कितना बेटा बोल के दिखाइए, B के सामने कितना 2, तो यहाँ पे 2 लिए, और फिर ये सब जो है सो आपके पास सेम हो आता है। B के सामने में 2 है, 2 लिख दिए, डिवाइडेड इन तीनों का सम, जो रेशियो वाला है इनका सम, और यहाँ पे आपके पास A प्लस B प्लस C 12 हो गया। इसी तरीके से C बोलेंगे तो कितना करोगे, C के सामने में कितना 3, तो 3 डिवाइडेड ये सब सेम लिख देना है, रेशियो का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 12। तो ये अब इसके थ्रू हम लोग यहाँ आते हैं।
अब देखिए, अब इस कैपेसिटर के लिए हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर जो होता है पॉजिटिव प्लेट होता है। Q बराबर C1 V1 हुआ। इसके लिए, इस कैपेसिटर के लिए Q बराबर C2 V2, इस कैपेसिटर के लिए Q बराबर C3 V3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है इस कैपेसिटर का चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है इस कैपेसिटर का चार्ज, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है इस कैपेसिटर का चार्ज। तो यहाँ पे प्लस Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस Q इज इक्वल टू C2 V2 प्लस Q इज इक्वल टू C3 V3 आपके पास है। यहाँ से हम लोग इसी बेसिस पे ये लिखे हैं। अब यहाँ से V1 निकालें तो Q बाय C1, V2 निकालें तो आपके पास यहाँ से Q बाय C2, V3 निकालें तो Q बाय C3। अब आपको पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब V1 V2 V3 का जो रेशियो निकालोगे तो Q बाय C1 डिवाइडेड Q बाय C2 Q बाय C3, Q कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 बाय C1 रेशियो 1 बाय C2 रेशियो 1 बाय C3 आपके पास है। अब V1 V2 V3 का रेशियो पता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम पता है। आपसे हम बोले कि V1 कितना होगा तो V1 के सामने में कितना 1 बाय C1, तो 1 बाय C1 डिवाइडेड 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय C3 इंटू V होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। V2 लिखना है तो क्या लिखोगे 1 बाय C2 लिख दोगे, सारा चीज सेम हो जाएगा। V3 लिखना है तो क्या लिखोगे 1 बाय C3 और सारा चीज आपके पास क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, इसको आप साइड में आप क्या कीजिए लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि Q इज इक्वल टू CV से हम लोग Q इज इक्वल टू C1 V1, Q इज इक्वल टू C2 V2, Q इज इक्वल टू C3 V3 कई बार बोलना, फिर इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। इसका आगे बहुत यूज है बेटा, बहुत यूज है, इसलिए हम टेक्निक बताएं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे डिराइव किए हैं। अब देखना A और B के बीच में इक्विवेलेंट लिख रहे हैं हम, A और B के बीच में इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है समझिए, C1 C2 दो दिया रहेगा जो सीरीज में होगा उसका इक्विवेलेंट लिखना रहेगा, तो 2 के जगह 1 रिप्लेस करके लिखेंगे, इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा। कोई 3 कैपेसिटर है इसके जगह 1 कैपेसिटर आ जाएगा, 4 कैपेसिटर है उसका इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा, 6 कैपेसिटर है उसका 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटर लिखेंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं कि 2 कैपेसिटर्स है उसका इक्विवेलेंट लिखोगे तो एक डायग्राम लिखेंगे तो बोलेंगे 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, 6 in 1, ये चीज़ बोलेंगे। अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके क्लासरूम में 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक बच्चे 4 रोटी खाते हैं, दूसरा बच्चा 5 रोटी खाता है और एक बच्चा 9 रोटी खाता है, तो बोलेंगे ना कि तुम दोनों के बराबर ये है। सपोज कीजिए कि आपके क्लासरूम में 2 बच्चे का जो मास है, एक का है तो 40 kg है, दूसरे का 50 kg है और कोई अकेला 90 kg है, तो बोलेंगे ना कि ये अकेला 2 in 1 है, ये अकेला 2 in 1 है आपके पास। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, ऑल इन 1। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है ऑल इन 1। तो इस तीनों कैपेसिटर को हटा के A और B के बीच में एक इक्विवेलेंट रख दिए, जिसको हम चूंकि सीरीज में था तो CS बोल दिया। CS का मतलब क्या हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, सीरीज में था तो CS हम बोल दिए। तो देखो C1 C2 C3 को हटा करके A और B के बीच में एक इक्विवेलेंट रखे जिसको हम CS बोल दिए। अब चार्ज, अब ये पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव एंड था, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव से निगेटिव चार्ज आपके पास हुआ। अब यहाँ पे हम Q लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू CS इंटू V लिखेंगे ना। कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, तो प्लस Q इज इक्वल टू CS इंटू V और V इज इक्वल टू Q बाय CS। नेक्स्ट पॉइंट हम जो लिख रहे हैं इनके हेल्प से हम लिखेंगे, इनके हेल्प से लिखेंगे।
तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। तो V1 की जगह Q बाय C1, V2 की जगह Q बाय C2, V3 की जगह Q बाय C3 इज इक्वल टू V इक्विवेलेंट वाला Q अपॉन CS। यहाँ से Q आपके पास कॉमन आ गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 इज इक्वल टू Q बाय CS। Q से Q कैंसिल आउट हुआ, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। आपको अब समझ में आ रहा होगा। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू किससे कैलकुलेट करेंगे, तो इससे कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझ में आ गया, दो कैपेसिटर को हटा के एक से रिप्लेस कर दो, वो इक्विवेलेंट हो गया। 3 को हटा करके एक से रिप्लेस कर दो, इक्विवेलेंट हो गया आपके पास। अब वैल्यू निकालना होगा, तो इससे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले डेरिवेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नोट लिख करके हम लोग लिख देंगे कि C1, C2, C3, S1, Cn आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आर 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 प्लस 1 बाय C5 प्लस S1 प्लस 1 बाय Cn। इसको हम 1 बाय CS इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, समेसन में 1 बाय CA कर देंगे, और I का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 1 से लेकर के n तक। तो I का वैल्यू 1 से लेके n तक 2 मार्क्स में रहेगा। अगर इतना कर देते हो आप तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा बेटा। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, यहाँ देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस है। आप 10th क्लास में रजिस्टर में सीरीज पैरेलल जानते हो बेटा। पैरेलल के केस में यहाँ देखो, ये बैटरी आपके पास लगा हुआ है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से Q चार्ज निकला, Q चार्ज जाने के बाद यहाँ पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच अलग अलग आपके पास है, रास्ते अलग अलग है, तो आपके पास चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ चार्ज यहाँ से निकलेगा, कुछ चार्ज यहाँ से, कुछ चार्ज यहाँ से। तो ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव एंड है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे। ये वाला जो एंड है ये निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल पे Q1 चार्ज यहाँ गया तो यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1, यहाँ Q2 चार्ज गया तो प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ Q3 चार्ज गया तो इस कैपेसिटर के जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे प्लस, इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे माइनस। तो यहाँ प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। कैपेसिटर है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास होता है। तो यहाँ पे अब फिर ये यहाँ से Q चार्ज आपके पास गया था, और Q चार्ज आपके पास, जितना चार्ज यहाँ से गया उतना ही चार्ज फिर आपके पास इस बैटरी को आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए डिफिनेशंस, कैपेसिटर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे भी ये वर्ड को लिख दिए। इसके बाद देयर आर सो मेनी पाथ फॉर चार्ज फ्लो एज नंबर ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद पहले ये लिखने के बाद डायग्राम लिख लेना, और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए एक पॉइंट से जितने भी कनेक्ट होंगे उनका पोटेंशियल सेम होता है। जैसे देखो ये एंड ये सब किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, तो इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल है VA बोल दिए। अब इस पॉइंट B से जितने भी कनेक्ट है उनका पोटेंशियल एक बोल देते हैं, उसको हम VB बोल देते हैं। तो ये VA हो गया, ये VB हो गया। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB किसके इक्वल है, V के इक्वल। फिर से देखिए एक पॉइंट से कनेक्ट है ये और ये, इसको हम VA बोल दिए। B पॉइंट से कनेक्ट है तो इसको VB बोल दिए, और ये VA है और ये VB है। देखो A है और ये B है, तो ये VA और ये VA और VB का कितना हो गया, V हो गया। तो VA माइनस VB सभी के लिए सेम है, VA माइनस VB जो आपके पास V हो गया, सेम फॉर ईच कैपेसिटर। अब ये Q चार्ज तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ है, 5 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप 100 रुपीज़, पाँचों का जब सम निकालोगे तो 100 हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है,
किसी तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और तीनों का जो सम निकालोगे तो वो 100 हो जाएगा। अगर 100 रुपीज़ है, अगर हम किसी दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, अब जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, आपको पता है टोटल रुपया दे चुके हो, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन इन दोनों का जो सम होगा वो 100 होगा। तो क्यू चार्ज को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। यही चीज़ आपके पास है। पैरेलल में ये समझना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके पास, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके लिए इक्वेशन लिखना है, तो आपको पता है ना कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कौन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का जो चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज होता है। पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है ये आपके पास, तो ये आपके पास Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू C1, और सबके लिए क्या है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। इसका पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इसका और इसका सभी का कितना है, भी है, तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। यहाँ पे हम लिख दिए। अब इनका हम रेशियो करेंगे, Q1 Q2 Q3 का रेशियो, तो C1 भी, C2 भी, C3 भी करोगे, भी कैंसिल हो गया, तो Q1 Q2 Q3 का जो रेशियो करेंगे वो C1 रेशियो C2 रेशियो C3 आएगा। अब हम आपको बोले, पहले जो समझाए थे Q1 लिखना है, तो Q1 के सामने में कितना है, C1 है, तो लिख क्या सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड इन तीनों का सम इनटू ये जो है सो Q लिखोगे। Q2 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये और ये सेम होगा, Q2 के सामने कितना C2 है तो C2 लिख देंगे। अगर Q3 लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं ना, तो Q3 के सामने में कितना C3, इसका काफ़ी यूज होने वाला है बेटा, इसलिए हम लिख रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू Q। नोट कीजिए यहाँ तक। फोर्थ पॉइंट हम आपको लिख चुके थे, फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिखे, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखाना है। तो हम आपको इक्विवेलेंट क्या बोले, अभी जस्ट बोले थे कि आपके पास एक बच्चा क्लास में जो है वो 4 रोटी खा रहा है, दूसरा आपके पास 5 रोटी खा रहा है, और एक अकेला उन दोनों के बराबर 9 खा रहा है, तो बोल रहे हैं कि 2 in 1 है। आप यहाँ देखो ना, दो कैपेसिटर को एक सिंगल के द्वारा रिप्लेस करोगे, उसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो हम क्या बोले हैं, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, ऑल इन 1। तो इस 3 कैपेसिटर को ए और बी के बीच में हटा के एक सिंगल ए और बी के बीच में देंगे, इसको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। अब यहाँ से ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये वाला जो आपके पास है निगेटिव टर्मिनल है, इस पे निगेटिव चार्ज आया। क्यू चार्ज गया यहाँ, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू चार्ज इसके पास आ गया। इस कैपेसिटर के पास जो चार्ज होगा, जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। तो Q इज इक्वल टू CP इंटू भी, CP इंटू भी, CP इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। हम इन दोनों का यूज करके Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसका यूज करके और इनका यूज करके यहाँ पे Q इज इक्वल टू यहाँ से हम लिखेंगे CP इंटू भी। तो CP इंटू भी, Q1 Q2 Q3 यहाँ से ये और ये, C1 भी, C2 भी, C3 भी, और यहाँ पे इनमें से भी को आप कॉमन ले लिए, भी को कैंसिल किए, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपके पास C1 C2 C3 C4 पैरेलल होगा तो CP क्या होगा, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। अगर C1 C2 C3 C4 C5 पैरेलल होगा तो CP इन सब का इंडिविजुअल का सम हो जाएगा। अगर आपके पास C1 से लेके Cn तक होगा तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस S1 प्लस Cn हो जाएगा। तो आपके पास पैरेलल बहुत आसान है, पैरेलल के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ हम लिख दिए हैं कि C1 C2 C3 C4 S1 Cn आर कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहाँ आपको हम लिख दिए हैं। इसको बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का। और Cp को आप एज ए समेशंस लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम Ci बोल देंगे, और I का वैल्यू यहाँ 1 से लेके कितना तक है, n तक है, तो ये आपके पास हो गया। तो बोर्ड में क्या करना ना कि आराम से यहाँ तक लिख देना, ठीक ना, 2 मार्क्स में आपको वो कट कर ही नहीं सकते हैं सर लोग। स्पेशल केस है, इसका रिजल्ट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, जब 2 कैपेसिटर C1 C2 A और B के बीच में सीरीज में होगा, ओनली 2 कैपेसिटर की बात है, 3, 4 या 2 से अधिक की बात हम नहीं कर रहे हैं, ओनली 2 कैपेसिटर होगा, देन इसका फॉर्मूला याद रखना है। A और B के बीच में 2 कैपेसिटर होंगे, तो अब A और B के बीच में इक्विवेलेंट जब लिखना होगा तो याद रखेंगे C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2, दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड दोनों का सम। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपको सॉल्व होते हैं। ये आपके पास प्रूफ के लिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 LCM लिए, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, C1 प्लस C2 आ गया, CS लिखोगे तो पलट दो यहाँ पे C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2। तो ये रिजल्ट आप याद रखना कि 2 कैपेसिटर जब कनेक्टेड सीरीज में होगा उसका इक्विवेलेंट आपके पास होता है C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2। अभी हम क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट के रूप में इसको लिखना है कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज और ईच का कैपेसिटी C हो, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोलना ये चाह रहा है कि आइडेंटिकल कैपेसिटर जब ईच का कैपेसिटी सेम हो, आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर है जब ईच का कैपेसिटेंस सेम हो, तो इसका हम लोग का जो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है C/n होता है, C/n आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा C/n। तो यहाँ देखो A और B के बीच में, A और B के बीच में इक्विवेलेंट लिखना है। अब आपके पास यहाँ पुट करो, ईच का कैपेसिटी कितना C है, और कितना कनेक्ट है 1 2 3, तो C/3 कितना हो जाएगा, C/3 हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे C 3 बार है तो आंसर C/3, C 4 बार है तो C/4, C 5 बार है तो C/5, यहाँ C और C 2 बार है तो कितना हो जाएगा C/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। C 6 बार है तो C/6 हो जाएगा, C 10 बार है तो C/10 हो जाएगा। काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखोगे और इसको याद रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में, A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट का मतलब जानते हो कि 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, ऑल इन वन। ये वर्ड याद हो जाना चाहिए आपको कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो रहा है, कि जितने भी कैपेसिटर होंगे उनके जगह एक इक्विवेलेंट आ जाएगा, सिंगल से रिड्यूस कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे उसको। तो ऑल इन वन, 2 in 1, 3 in 1। अब देखिए जो अभी हम बताया उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। 2C और 2C आइडेंटिकल है, अब इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं, डायग्राम से देखो। तो 2C और 2C इन दोनों का काम करो, तो 2C और 2C C/n होता है ना, तो C/n होगा तो हम क्या बोलेंगे 2C/2 हो जाएगा। कितना होगा 2C और 2C का कितना हो जाएगा 2C बाई कितना है आइडेंटिकल 2, तो 2C/2 और एक C आपके पास ये बचा, ये C आपके पास बचा। तो यहाँ 2C/2 कितना हो गया C, ये C और ये C, तो आपके पास कितना हो जाएगा C/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा C/2। तो देखो 2C आइडेंटिकल था तो 2C/2, तो 2 कैंसल C बचा। अब चूंकि C और C है तो यहाँ पे C/n, तो कितना है 1 और 1 2, C/2 हो गया। अब यहाँ से हम देखिए आइडेंटिकल करें 3C 3C 3C। अब ये मत सोचना कि तीनों लगातार होना चाहिए, दोनों लगातार होना चाहिए। दोनों लगातार से मतलब नहीं है, सीरीज में होना चाहिए। यहाँ लगातार तो नहीं है ना, सीरीज में है। 3C 3C 3C, तो 3C/3 3C/3, तो 3C/3 को कितना C बोलेंगे, और ये आपके पास C है तो ये C, तो इन तीनों के जगह 3C/3, इसका मतलब कितना हो गया C हो गया। तो C और C
सीरीज में है, तो आपके पास C/2 हो गया, C/2 हो गया। अब यहाँ देखिए 6C और 6C आइडेंटिकल है, तो 6C/2 फॉर्मूला कितना था, C/n था ना, C/n, तो यहाँ 6C है, तो यहाँ 6C और n के जगह कितना 2 CC होना चाहिए था, तो यहाँ 6C है ना, तो यहाँ पे 6C और कितना आइडेंटिकल है 2, तो 6C/2, तो 6C/2 कितना 3C, तो यहाँ आपके पास हो गया इन दोनों के जगह जो टिक मारे हैं, तो 6C/2 तो 3C, और ये आपके पास 3C है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आइडेंटिकल, C के जगह कितना 3C/n 2 आपके पास है, तो 3C/2 आपके पास है, 3C/2 आपके पास है। यहाँ पे देखो आइडेंटिकल नहीं है, बट आपको पता है कि 2 आपके पास है, तो इसके लिए फॉर्मूला कितना था, C1 C2/C1 + C2, तो 6 × 3 और 6 + 3 9 हो गया, तो 3 से 3 और ये आपके पास 2, तो आपके पास 2 हो गया। तो अब ये 2 क्या होगा, 2 माइक्रोफैराड होगा। 2 क्या होगा, 2 माइक्रोफैराड, तो ये 2 माइक्रोफैराड। कितना आसान है, 6 × 3 18/9, 18/9 को कितना 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 2 आपके पास C1 C2 हो तो C1 C2 डिवाइडेड C1 + C2। अब बोलोगे सर आंसर इसका हम इससे करके देखे तो नहीं होगा, 1/CS = 1/2C + 1/C + 1/2C। यहाँ से CS नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकालोगे, और जब निकालोगे तो वो C/2 आपके पास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इस मेथड से भी आप करके दिखा देते हैं, आप देख लो, ऐसे सेम आएगा आपके पास। देखिए इसको आप 1/CS के अकॉर्डिंग किए, तो CS आपके पास कितना आ गया, C/2 आ गया। तो आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पहले मेथड बताया वो काफ़ी आसान है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आप मुंह से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन देते हैं, आपको खुद से करना है। E और F आप खुद से कीजिए, तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको हिंट दूँ कि 4C और 4C आइडेंटिकल है, तो 4C/2 2C हो गया, और नेक्स्ट में आपके पास 2C है, तो 2C आपके पास 3 है, तो 2C/3 आंसर हो जाएगा। 9C 3 आपके पास है, तो 9C/3 हो जाएगा 3C, और आगे में 6C है, तो डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 6 18/9 करोगे तो 2C आंसर हो गया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये जो आपके पास है 4C इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, 4C/2 2C, और ये आपके पास 2C और 2C है, तो इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट हो गया 2C/3 हो गया। यहाँ से देखो 9C, तो यहाँ से 9C/3 3C हो गया, और ये 6C है, ये आपके पास 6C है। तो आपको पता है ना बेटा कि 3 × 6 का करेंगे, तो 3 × 6 18/9, दोनों का प्रोडक्ट है, डिवाइडेड सम होता है, तो 3 × 6 18/9, तो ये आपके पास 2C हो जाएगा। यहाँ देखिए पैरेलल है, ये पहचानने में कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। तो पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो आता है, तो C + C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो डायग्राम दिखाओगे तो 2C ये आपके पास है, देखो ये 2C और ये पैरेलल था, पैरेलल 2 in 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना C + C, पैरेलल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐड कर दो सिंपल, C + C 2C, और ये 2C। अब यहाँ नहीं निकाल सकते हो क्या, आइडेंटिकल है, तो 2C/ कितना हो जाएगा, 2C/4 हो जाएगा, होगा ना 2C/4। अब यहाँ करोगे तो C/2। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, अब करते हुए चलेंगे। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आपको हम समझाते हैं। इस क्वेश्चंस को आपको खुद करना है, सॉल्यूशन हम लिख दिए हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ 2C सीरीज में था, तो 2C/2
वो C हो गया। नीचे वाला भी 2C था आपके पास, तो वो भी C हो गया। तो C और C आपके पास जो है सो यहाँ से आपके पास इस 2C और 2C को हम क्या बोल दिए, 2C/2 बोल दिए, तो C हो गया। यहाँ भी आपके पास 2C/2 C हो गया। ये दोनों आपके पास पैरेलल है, डायग्राम बना दिया। पहले डायग्राम को रिड्यूस कीजिए, डायग्राम से सीखिए, बाद में आप सीख जाओगे। बाद में तो आप कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक यहाँ उठाओगे, बोलोगे ये 2C C हो गया, ये C हो गया, तो C + C 2C हो गया, 2C/3 डायरेक्ट मुंह से बोल दोगे। अभी आपको डायग्राम रिड्यूस करना है फर्स्ट टाइम, उसके बाद क्या बोलोगे, 2C/2 C हो गया, ये भी C हो गया, C और C पैरेलल में है तो 2C, तो 2C तो 2C/3 डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं आप पहले डायग्राम को रिड्यूस करो, बाद में डायरेक्ट बोलने की कोशिश करना, आप डायरेक्ट बोल दोगे। कैपेसिटर सीख गए, करंट का 40% क्वेश्चन आप सीख गए। सोचिए उसे 40% सीरीज पैरेलल से रिलेटेड होगा, आप सीख जाएंगे। डैट मीन्स कैपेसिटर अच्छा हो गया, करंट बेहतरीन हो जाएगा आपका। वहाँ भी हम आपको एक लेक्चर ये सब बताएंगे उस टाइप का। कैपेसिटर के जगह आपको रजिस्टर देख के हम बताएंगे, लेकिन आपका बेहतरीन हो जाएगा बेटा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, नेक्स्ट आप खुद से कर लोगे। देखिए आपके पास पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कौन सीरीज कौन पैरेलल में, तो आप यहाँ देखिए A और B के बीच में एक बैटरी लगा दीजिए। यहाँ से Q चार्ज हम निकालें, Q चार्ज यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद ब्रांच आ गया आपके पास, एक ब्रांच ये आ गया, एक ब्रांच ये आ गया। तो जो भी चार्ज यहाँ जाएगा यही चार्ज आपके पास यहाँ जाएगा, और ये चार्ज आपके पास यहाँ गया। सपोज कीजिए कि यहाँ Q1 गया, तो यहाँ आपके पास क्या है, Q1 गया। अब जो यहाँ पे Q2 गया, तो ये आपके पास Q2 गया। तो यहाँ पे चार्ज सेम है, डैट मीन्स वो सीरीज में है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डैट मीन्स वो पैरेलल है। तो ये 4C, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ गया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ गया, एक पाथ आपके पास है, तो पाथ आपके पास सेम है, चार्ज आपके पास सेम जा रहा है, डैट मीन्स ये दोनों सीरीज में हो गया। इन दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये दोनों आपके पास पैरेलल हो गए। अब 4C अगर सीरीज में है तो आप दिखा सकते हो ना बेटा, 4C और 4C सीरीज में होंगे तो आप दिखा सकते हैं कि ये और ये दोनों क्या हो गया, ये और ये। अब यहाँ से हम ऐसा कुछ ले लें, ये ले लें, देखो अब ये 4C और 4C सीरीज में है, तो 4C/2 इसका मतलब ये 2C हो गया, और ये वाला C है, ये 3C, और ये आपके पास 3C, ये 3C और ये 3C, ये A और B आपके पास है B। अब ये 2C और C पैरेलल है, तो सिंपल ऐड कर दो। इसका मतलब है कि ये 3C और 2C और C, 3C और ये 3C। A और B के बीच में कैलकुलेट करना है, A और B के बीच में कैलकुलेट करना नहीं हो सकता आपसे क्या, 3C/3। A और B के बीच में कितना, 3C/3, तो 3C/3 हो गया, डैट मीन्स C हो गया। तो AB के बीच का जो कैपेसिटेंस है वैसा हो गया। अब आपको हम यहाँ पे डाटा चेंज भी कर दे तो आपको पता है कि ये दोनों सीरीज में होंगे, तो इन दोनों का आप निकाल लोगे। अगर डिफरेंट हुआ तो C1 C2 डिवाइडेड C1 + C2 से निकाल लोगे। इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दोगे, सिंपल दिस। अब यहाँ दिस और दिस आपके पास सीरीज में है। अगर तीनों डिफरेंट चला गया, कुछ ऐसा आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो इतना तो आपको पता है ना कि 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इससे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, इससे तो कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी डाटा दिया हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से 2 क्वेश्चन हम और देते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब आप इतना नहीं भी करोगे बेटा तो चलेगा, लेकिन स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं कर लीजिए। आपको पता है ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्यों है, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से जाएगा यहाँ तक आपके पास 1 पाथ है, पाथ सेम है, चार्ज सेम जा रहा है, डेट मीन सीरीज है। और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये दोनों पैरेलल, तो C और C सीरीज में है, तो सीरीज में है तो C/2 हो गया। तो ये कितना हो गया, C/2। और यहाँ पैरेलल में C/2 ऑलरेडी था। और यहाँ देखो ये C और C है, तो ये C और C है, C और C है।
दोनों पैरेलल में ऐड कर दो तो c/2 प्लस c/2 दोनों को ऐड करोगे c हो जाएगा। तो AB के बीच में कितना आ गया, c/3 आ गया, c/3। देखिए ये क्वेश्चंस है, आप बना सकते हैं। 6c और 3c दोनों आपके पास सीरीज में है, तो 6c इंटू 3c डिवाइडेड 6c प्लस 3c। तो यहाँ पे 6 3 18, 18c इंटू c और यहाँ पे आपके पास 9c, तो एक c से कटा 18c/9, 2c आपके पास हो गया। तो इन दोनों का कितना आप लिख सकते हैं, 2c लिख दिए, 2c। और ये आपके पास c में है और ये c और c है, ये c और c है, तो 2c और c कितना हो गया, 3c और ये c और c है। अब आप बोलोगे सर नहीं कुछ हो रहा है, तो आप ऐसे कर दो ना, 1/c 1/3c 1/c। यहाँ से 1/c को आप डायरेक्ट कर लो, 3c कर लो, आप ऐसे 3c कर लोगे तो यहाँ पे 3 प्लस 1 प्लस 3, तो यहाँ से 1/cs जो आपके पास है 7/3c, इसका मतलब cs जो होगा 3c/7 होगा। कितना होगा, 3c/7 होगा। बहुत आसान है समझना। अब जो हम आपको बोले थे ये दोनों आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ ये पैरेलल हो गया, तो अब ये आपके पास 2c प्लस c 3c हो गया। ये तीनों को आप नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे कर लो, आप 3c/7 हो गया। ये बेटा बैक टू बैक 4 क्वेश्चन हम आपको बता दिए एक ही टाइप का, तो आप सोच लो कि याद हो गया, ठीक है ना। ये 3c सीरीज में टाइप याद हो गया, तो ये तीनों सीरीज में, तो 3c/3 c लिख दिए, और ये 2c आपके पास था, ये 6c और ये c था, तो c प्लस 2c को कितना 3c बोल दिए, तो 6c 3c और c को यहाँ से हम निकाल लिए ना, 1/cs करके हम लोग निकाल लिए, तो 2c/3 है। हम बोले कि डायरेक्ट आपको हम करके दिखा दें। देखो 6c इंटू 3c है तो कितना लिखोगे, 6c इंटू 18/9 2c होगा, तो जब आप यहाँ से 3c/6c प्लस 9c करेंगे तो कितना होगा 2c, तो ये 2c है और ये इन दोनों के जगह में 2c और ये c है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, 2c इंटू c 2c इंटू c और 2c प्लस c 3c, तो ये आपके पास क्या हो गया 2c/3, तो डायरेक्ट भी आपके पास हो गया। देखिए a और b के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से जो चार्ज जाएगा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे q1 गया तो ये आपके पास q1 गया, यहाँ तक आपके पास कितना गया q1 गया। यहाँ से अगर q2 गया तो ये q2 गया, यहाँ से अगर आपके पास q3 आया तो यहाँ से आपके पास क्या है q3 आया। तो जब चार्ज सेम हो जाएगा डैट मीन्स ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। चार्ज यहाँ q3 है, इस पर भी q3 है, चार्ज सेम है तो ये आपके पास क्या हो गया सीरीज में हो गया। और यहाँ देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो तीनों आपके पास क्या है पैरेलल में, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, समझिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये सीरीज में है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में सीरीज में है, और ये यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम दिखा सकते हैं ऐसा, ये आपके पास ये है और ये जो डायग्राम आपके पास है यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। ये ए था, ये बी आपके पास है, तो देखो ए और बी के बीच में ये दोनों सीरीज में है। ए और एक पॉइंट से जितने भी कनेक्ट होंगे वायर सेम पोटेंशियल, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, तो ये क्या है ए। और ये आपके पास देखो एक पॉइंट से जितना भी कनेक्ट है उसका पोटेंशियल सेम, तो यहाँ ए और बी के बीच में सीरीज में, ए और बी के बीच में सीरीज में, और ए और बी के बीच में C3 था। तो C1 C2 डिफरेंट था, तो सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसके लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये C3 है। जब तीनों को हम ऐड करेंगे CAB में तो पैरेलल है, तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये दोनों आपके पास 2C1 C2 C1 प्लस C2 प्लस C3, सो सिंपल आपके पास है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है,
यहाँ देखिए इधर से चार्ज आपके पास जाएगा, तो चार्ज जाएगा यहाँ से Q, यहाँ पे जाने के बाद इसमें गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहाँ गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज़ पता है कि लास्ट से हम आएंगे, अगर जो चार्ज यहाँ जाएगा ये तीनों में सेम चार्ज आएगा। चार्ज सेम हो गया इसका मतलब वो सीरीज में हो गया। 3 3 3 है, इसका मतलब C/N है, 3/3 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो ये और 2 माइक्रोफैराड पैरेलल हो गया, तो 3/3 1 + 2 3 हो गया। 3 3 3 आपके पास कितना 1 हो गया, 1 और ये आपके पास 2 उसके साथ पैरेलल में, तो 1 + 2 3, तो 3 3 और 3 कितना आ गया 3/3 1 माइक्रोफैराड, इसका आंसर आ गया। कितना आसान है बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा, डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले से हम लोग जानते रहेंगे, कॉन्फिडेंस आया होगा। दिमाग में नहीं रखना कि इस बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है तो क्या करें क्वेश्चन जान करके। 12th बोर्ड में अगर आप अच्छा करते हैं, आपका IQ लेवल इतना बेहतरीन हो जाएगा, आगे आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, इंजीनियर मेडिकल के अलावा भी, तो आपका IQ लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन 1-2 लेक्चर अगर होता है उसे भी अटेंड कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा फ्यूचर के लिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बेटा चैनल को।